प्रेस द लॉर्ड। सभी धार्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम नए विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं। विलाप गीत 3 अध्याय 24 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा मेरा भाग है, मेरी आत्मा कहती है, इसलिए मैं इसी पर आशा रखूँगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। विलाप गीत 3 अध्याय 24 पद में ये इस प्रकार लिखा है कि यहोवा मेरा बाग है, मेरी आत्मा कहती है, इसलिए मैं उसी पर आशा रखूँगा। है यह जो इसका जो अर्थ है, हमको ऐतिहासिक रूप से हमको यह समझना है। विलाप गीत यरूशलेम के विनाश के 586 ईसा पूर्व में यह जो शोक ग्रंथ लिखा गया था। चारों ओर दुख, हार, भूख, खेद और निराशा का अंधकार था इसराइल में। उस अंधकारमय माहौल में यह 3 अध्याय जो विलाप गीत का इस बात को दर्शन देता है कि एक आशा की किरण वहाँ पे दिखती है। लिखने वाला एक उस परेशानी में भी वह एक आशा की किरण को देखता है। 3 अध्याय के 22 और 23 में लिखा है, यहोवा की करुणा और दया समाप्त नहीं होती हुई है। 24 में विशेष कर यह लिखा है, उसी आशा का व्यक्तिगत विश्वास घोषणा है। आज वो जो व्यक्ति है लिखता है, यह बताता है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक पूर्ण आशा बनती है। हम उस आशा पे विश्वास करके है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम अपने जीवन में एक आशा की किरण को देखते हैं, एक विश्वास की किरण को देखते हैं, एक पुनर्जीवन की किरण को देखते हैं। जब साथियों यहाँ पे हम यह इस पद से हमें यह परिस्थिति बदल जाए लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता, ये वाक्य को यथार्थ करते हुए हमें देखने को मिलता है। यहोवा मेरा भाग है, ये इस पद का मेन बात है। यहोवा मेरा भाग है। भाग मतलब पोर्शन होता है, एक भाग होता है, मतलब पोर्शन इंग्लिश में बोलते हैं। विरासत या संपत्ति या जीवन का सहारा है जो है हमारे परमेश्वर देता है। पुराने नियम में लेवी गोत्र को भूमि नहीं मिली थी क्योंकि यहोवा स्वयं उसका भाग था। गिनती के अपन 18वां अध्याय में 20वें पद में हम इस प्रकार से देखते हैं कि मेरे पास चाहे कुछ भी ना बचे, पर यदि यहोवा मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। यह जो है गिनती के पुस्तक 18वें अध्याय 20वें वाक्य में इस प्रकार का लिखता है मेरी आत्मा। दूसरी चीज यह लिखता है, मेरी आत्मा कहती है। यह केवल ओटों का कथन नहीं बल्कि अंतरात्मा से निकला विश्वास है। जब हम भावनाएं हमारी टूट जाती है और तब आत्मा को सत्य की याद दिलानी पड़ती है। इसी प्रकार हम उसी पद में हमको देखने को मिलता है कि इसलिए मैं उसी पर आशा रखूंगा। आशा यहाँ परिस्थिति पर नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वभाव, करुणा और विश्वास योग्यता पर आधारित होता है। यह देखकर नहीं बल्कि विश्वास करके आशा रखना पड़ता है। हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तब हमें आशा दिखाई देती है। आशा की किरण हमें दिखाई देती है, एक प्रकाश हमें दिखाई देती है, हमारे जीवन में एक नई रास्ते हमको दिखाई देती है। इसमें हम आत्मिक रूप से हम इसका चिंतन करते हैं तो हमें एक 2-3 रूप में हम इसको चिंतन कर सकते हैं। पहला, सच्ची संपत्ति क्या है हम देख सकते हैं। इस सच्ची संपत्ति में दुनिया कहती है कि पैसा, सुरक्षा, सफलता, पर लेकिन आत्मिक रूप से स्पिरिचुअल बाइबल के रूप से हमें यह कहती है, यहोवा ही मेरी सच्ची संपत्ति है। यहाँ पे जो परमेश्वर को पा लेता है वह सब कुछ पा लिया है, समझो। विश्वास जो हमें देखने को मिलता है, विश्वास की घोषणा दुख के बीच में यह पद विजय के साथ समय नहीं बल्कि टूटन के समय बोला गया है। क्योंकि इस पद में हमको देखने को मिलता है कि जब दुख के समय में वो विश्वास कर रहा है, जब कठिन परिस्थिति में अपने आप में विजय की विश्वास कर रहा है, यह पूरी तरह जब टूटा हुआ इंसान जब एक विश्वास में रहता है तो परमेश्वर निश्चित रूप से उसका साथ देता है। यरूशलेम जल चुका है, लोग कैद में हैं, भविष्य अंधकार में है, फिर भी लेखक कहता है मैं आशा रखूंगा।
है। ये हम लोग भी अपने जीवन में इससे पढ़ने का, हम लोगों के अपने जीवन में भी हमको इस चीज़ को समझने का हमको बहुत ज़रूरत है। सच्चा विश्वास यह है कि जो अंधेरे में भी परमेश्वर को चुनता है। जो कठिन से कठिन परिस्थिति में अंधकार में जीवन हमारा रहे, उस समय भी हम परमेश्वर को दृढ़ता से पकड़कर उसके पीछे लगे रहते हैं, तभी हमारा सच्चा विश्वास वहाँ दिखता है। आशा का स्रोत बदलना, अक्सर ये हम आशा रखते हैं लोगों में, हैं, हम कैसे बदलते हैं हमारा आशा का स्रोत? लोगों में, साधनों में, योजनाओं में, हैं, पर यह पद हमें जो ऐसा नहीं सिखाता है। पद हमें आशा का सही स्थान केवल यहोवा है होना ही सिखाता है। हमें वो इस बातों को हमको ज्ञान में रखा। प्रचार में जब हम देखते हैं के लिए जब कुछ भी ना बचे, तब भी हमें आशा होना चाहिए। यह हमें ये पद के माध्यम से हमको सीखने को मिलता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है। ऐसे समय हम पूछते हैं कि अब मेरे पास क्या बचा है। लेकिन उस समय भी हमारे पास में परमेश्वर के आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसको चिंतन मनन करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, इस पर भी हमको चिंतन मनन किया जा सकता है। सब कुछ चला जाए तब भी परमेश्वर रहता है। यरूशलेम का सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उस लेखक ने यह पाया कि यहोवा मेरा भाग है। उन्होंने ये लेखक ने यह लिखा, सब जबकि यरूशलेम पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को पाया। दूसरा हम देखते हैं कि वो जब परमेश्वर जो कभी अंतिम नहीं होता, जो अंत नहीं है, परमेश्वर का जो आशीर्वाद है या कृपा हमारी अंतिम नहीं होता है, बल्कि हम आप देखते हैं आत्मा से हम बोलना सीखते हैं। आत्मा जब हमारे अंदर आती तो हम बोलना सीखते हैं। मेरी आत्मा कहती है, कभी कभी हमें अपने मन को कहना पड़ता है, डर मत, घबराना छोड़ दे, परमेश्वर अब भी सिंहासन पर है। ये हमें आत्मा हमें सिखाती है। इसलिए तीसरा हम एक इस बिंदु पे भी विचार कर सकते हैं, इसलिए मैं आशा रखूंगा। आशा कोई भावना नहीं, यह एक निर्णय है। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, पर मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक बच्चा अंधेरे के कमरे में है, कमरा डरावना है, पर पिता उसका हाथ पकड़ा है। डर तब वो उसको बोलता है, डर कम नहीं हुआ पर सुरक्षा आ गई, ऐसा उन्हें महसूस होता है। वैसे ही परिस्थिति अंधेरी हो सकती है, पर यदि यहोवा हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमारा भाग बन जाता है, तो हम सुरक्षित रहते हैं। वहाँ पे हम सुरक्षित रहते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को अंधेरे में और डरावनी स्थिति में अपने हाथ को पकड़ कर रखे रहता है। आज यह संदेश जो है हमें यह सिखाता है, क्या आपने अपनी आशा गलत चीज़ों में रखी है? यदि हम अपनी आशा जो है सांसारिक चीज़ों में रखी है, क्या आज हम यह कह सकते हैं, यह हम सबके सामने कह सकते हैं बुरी से बुरी स्थिति में, परिस्थिति में, कि यहोवा मेरा भाग है? यदि हाँ, तो निराशा आपको निगल नहीं पाएगी, निश्चित रूप से नहीं निगल पाएगी। दुख अंतिम शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपकी विरासत है, हमारी सबकी विरासत है परमेश्वर। वो एक दुख हमारा एक अंतिम वचन नहीं है, वो बल्कि परमेश्वर हमारा एक विरासत है। तो इस हालत में हमें ये वचन यह सिखाता है कि हम सब जो है किस तरह से कठिन परिस्थिति में भी यहोवा को नहीं भूलना है। और ये वचन जो हमें जो है विलाप गीत का 3 अध्याय 34वें पद में हमको जिस प्रकार से हमको कहता है कि तू कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप में आशा रख, यहोवा में आशा रख, और उसकी प्रकाश के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से उस कठिन परिस्थिति में भी यहोवा हमें छोड़ता नहीं है, हमारे हाथ थामे रखता है, और हम उस रास्ते में से हम आराम से निकल जाते हैं। इसलिए हमें सबको मिलकर इस वचन से हमको यह सीखना है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की कठिनाई परेशानियाँ आती है, उस कठिनाई परेशानी में हमें यहोवा के हाथ में थामे रहना है, और निश्चित रूप से हमें वहाँ से आशा की किरण दिखेगी और हम वहाँ से बच निकलेंगे, और हमें आत्मिक जीवन में हमें अनंत जीवन हमें प्राप्त होगा। इसी वचन के साथ में ये वचन हम सबको जीवन में धन्य करें, और आगे हम बहुत अच्छा इससे उन्नति करें, और हमारे जीवन में भी आशा की किरण दिखे और मार्ग का किरण दिखे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ।
गॉड ब्लेस टू ऑल।